Ministry has asked for a report after an eyewitness claimed that Constable Subhash Tomar was not assaulted by protesters, that he collapsed while he was chasing protesters at India Gate. Constable Tomar died on the 25th after he was injured during the protests on Sunday. The Delhi police have claimed that Tomar was beaten by protesters and he was found by some cops near India Gate. He was then rushed to the RML hospital where he remained critical. He died on Tuesday morning. His grief-stricken family has squarely blamed protesters for his death. Subhash Tomar was even cremated with full state honors yesterday afternoon. Now, 8 people involved with the protests are being investigated in the matter. But now an eyewitness to the entire incident, Yogendra Tomar, spoke to NDTV and he has come out with a contradictory version of what happened. He claims he saw Tomar collapse while the police were chasing protesters. The eyewitness is visible, as you can see in these photographs, after Tomar was found along with another girl, also protester, and they're all attempting to revive Tomar. Tomar's post-mortem, however, will only be available in 2 days. मेरे साथ एक लड़की थी तो उसके सर पे चोट लगी हुई थी, तो हम लोग अब उसके सर पे चोट भी करीब 2-2.5 घंटे पहले लगी थी और वहीं पर इंडिया गेट में जब आराम से मूवमेंट कर रहे थे, मतलब सारे लोग प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर, तो उसी वक्त पुलिस ने लाठीचार्ज करी तो उसको चोट लगी। जो मैं एक बात और कहूंगा कि वहां पे कुछ पत्थर भी चलाए थे लोगों ने, तो वो कुछ लोगों के बीच से पत्थर आए और उस लड़की को एक पत्थर यहाँ पे लगा सर पे, तो वो घायल हो गई। तो मैंने उसको देखा, हालांकि मैं उसको जानता नहीं था, तो तुरंत मतलब सौभाग्य से कह लो कि तुरंत एम्बुलेंस भी आ गई। तो एम्बुलेंस में रखकर मैं बैठा और मेरे साथ एक और लड़का था, दोनों लोग बैठे वहां पर, उसको पकड़ के ले गए गंगाराम हॉस्पिटल। वहां पर उसका इलाज करवाया, सीटी स्कैन करवाया। इसके बाद फिर हम लोग वापस ऑटो पकड़ के फिर इंडिया गेट की तरफ आए। तो वहां पे जैसे हम लोग आ रहे थे तो हमने देखा कि बहुत सारी भीड़ दौड़ती हुई चली आ रही है और पुलिस पीछे से मतलब लाठीचार्ज करती हुई चली जा रही थी। तो मुझे लगा कि इस लड़की को चोट लगी है तो इसको अलग हो जाना चाहिए, अदरवाइज फिर से चोट लग सकती है। तो मैंने उसको कहा भी, लेकिन वो बड़ी बहादुर थी, उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ूंगी। तो हम तीनों लोग आगे बढ़ते चले गए। तो फिर वहां पे 2-3 पुलिस वाले आए, हम लोग साइड में खड़े हो गए। तो हमने कहा कि उन्होंने कहा कि तुम भी चलो, यहाँ पे क्यों खड़े हो? तो हमने कहा सर हम लोग साइड में खड़े हैं। और उस लड़की ने बोला कि सर हम लोग तो आपकी मतलब आपके फेवर में बात कर रहे थे कि पत्थर मत चलाओ, देखो पत्थर का ही नतीजा है कि मुझे भी चोट लगी है। तो वो बोले ठीक है खड़े रहो, तुम लोग खड़े रहो। और वो लोग सीधे जो और कांस्टेबल थे, बहुत सारे पुलिस वाले थे, वो सीधे भीड़ के पीछे भागने लगे। तो मैं देख ही रहा था उनके पीछे कि इतने में 2-3 लोग रुके। उसमें सुभाष जी भी थे, सुभाष तोमर जी, वो रुके, थोड़ी देर रुके, करीब 5 या 10 सेकंड के लिए, और गिर गए, अचानक से गिर गए सड़क पे। तो जब वो गिरे तो मैंने देखा, तो हम मतलब हम दोनों भागे उनकी तरफ, उनको उठाया और उस लड़की ने उनका सर रखा अपनी गोद में। और इसके बाद मतलब उनके छाती आती पे हम लोगों ने हाथ पैर से दबाया, ताकि चूंकि उनकी सांस ऐसा लग रहा था कि सांस रुक गई है। तो हमें भी थोड़ा सा घबराहट हुई। तो जल्दी से जूते खोले, उनके मोजे खोले मैंने, और पैर के तलवे मले और हाथ भी मिला। इतने में 3-4 स्टूडेंट और आ गई, वो भी भाग रही थी। तो वो रुकी, उन्होंने देखा तो उन्होंने भी मतलब छाती पे चढ़ के थोड़ा सा वजन दिया ताकि सांस आ जाए, लेकिन सांस नहीं आई। मीडिया वाले आए, उन्होंने तस्वीरें ली और वो जो मेरे साथ लड़की थी वो नाराज हो गई मीडिया वालों पे, तो वो चले गए। अब जो पुलिस वाले साथ में थे, मैंने उनको बोला कि भाई एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। तो उन्होंने आनाकानी करते हुए वो लोग आराम से खिसक लिए वहीं पे आगे की तरफ। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा यार एक शख्स आपका साथी जो मर रहा है और आप लोग ऐसे भाग रहे हैं। जो चोटें हैं वो गर्दन पर हैं, सीने पर हैं, पेट पर हैं, अंदरूनी चोटें हैं। चोटें भाग कर गिरने से तो नहीं लगती, अंदरूनी चोटें। दूसरी बात, इस लड़के ने जो बयान दिया है उसमें बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज मुझे लग रही हैं। पहली बात तो ये कहते हैं कि जब एक लड़की जो उस दंगे में शामिल थी, जिसको चोट लगती है, उसके लिए फट से एम्बुलेंस आ जाती है। एम्बुलेंस का इंतज़ाम तो इस तरह के अरेंजमेंट में हम ही लोग करते हैं, हमारे ही अधिकार में, हमारे ही कंट्रोल में एम्बुलेंसेज होती हैं। जब वो एक लड़की को चोट लगती है जो कि उस दंगे का हिस्सा थी, उसके लिए खट से एम्बुलेंस आ जाती है। और दूसरी तरफ ये साहब कहते हैं कि जब एक कांस्टेबल को चोट लगती है, वो गिरता है, जैसा कि इन्होंने कहा,
उसको पुलिस वाले छोड़ के चल देते हैं, उसके लिए एम्बुलेंस नहीं मंगाते। ये बहुत बड़ी इनकंसिस्टेंसी है इनके बयान में।